नमस्कार साथियों, नूतन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग जो हैं आज मेंस के जो सिलेबस है उसका ओवरव्यू देखेंगे। तो इसमें जो आपके 7 पेपर होते हैं वो कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं उसमें और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपका मेंस है सीजीपीएससी का, उसमें टोटल 7 पेपर्स होते हैं। 7 पेपर 1400 मार्क्स के होते हैं। ये एक एक पेपर आपका 200 नंबर का होता है। इसमें जो सबसे पहला पेपर होता है वो है आपका भाषा। भाषा में भी आपके 3 भाषाएं आती हैं, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी। इन तीनों भाषाओं में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो आपका हिंदी का होता है, ये 100 मार्क्स का आता है। इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी ये 50-50 के आते हैं। इस प्रकार से ये टोटल 200 मार्क्स का होता है आपका भाषा। ठीक है, इसके बाद पेपर 2 जो होता है वो आपका निबंध में आता है। निबंध पूछा जाता है इसमें, तो टोटल 4 निबंध पूछे जाते हैं ना। उन्हें उससे ज़्यादा रहते हैं ऑप्शन में, पर आपको लिखने 4 ही होते हैं। एक निबंध में आपके 50 मार्क्स होते हैं। अच्छा, 4 निबंध आपको लिखने होंगे तो टोटल जो है आपको 200 मार्क्स का होता है ये पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 का जो निबंध है वो 2 छत्तीसगढ़ से लिखने के लिए बोलता है और 2 जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक्स होते हैं। उसमें टॉपिक आपको दे दिया जाएगा उसमें पेपर में। ठीक है, पेपर 3 जो है होता है आपका, इसमें होता है इतिहास और संविधान लोक प्रशासन। ठीक है, तो पेपर 3 में भी 3 भाग होते हैं। पहले वाले भाग में भारतीय इतिहास के बारे में पूछा जाता है, ये 75 मार्क्स का। संविधान और लोक प्रशासन मिला के आपके 50 मार्क्स के आते हैं और छत्तीसगढ़ का इतिहास ये भी 75 मार्क्स का पूछा जाता है। क्वेश्चन के पैटर्न जो है हम लोग देखेंगे आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब। फिलहाल अभी इतना ही जान लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं इसके। ठीक है, तो ये 75, 50 और 75 ये तीनों मिला के हो जाते हैं आपके 200 मार्क्स। ये हो गया आपका पेपर 3। अब जब आप पेपर 4 की ओर जाते हैं, पेपर 4 में आपका होता है विज्ञान, योग्यता परीक्षण, इन्वायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी। विज्ञान जाते हैं हम लोग जो 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो 3 पार्ट होते हैं इसके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। ये तीनों मिला के 75 नंबर के आते हैं, मतलब 25-25 क्वेश्चन हर एक। ठीक है, उसके बाद योग्यता परीक्षण। योग्यता परीक्षण जो आपका सी सेट मान के चले, इसमें आपका मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा और कुछ एबिलिटीज और आते हैं। ओके, ये 50 नंबर का आता है आपका मैथ्स रीजनिंग। उसके बाद अगला जो है आपका इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण, साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस टेक्नोलॉजी में आपका स्पेस टेक्नोलॉजी है, रक्षा प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर है, ये सब मिला के ये दोनों आते हैं आपके 75 मार्क्स। 75, 75, 50, ये हो गया आपका 200। ठीक है, अगला जो है आपका पेपर 5। पेपर 5 अर्थव्यवस्था ना। अर्थव्यवस्था में इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों आता है मिला के 75 नंबर का। इसके बाद भारत का भूगोल, ये आता है आपका 50 नंबर का। और अगला जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल, ये आता है 75 नंबर का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके हर एक पेपर में 3 भाग होते हैं, पहला दूसरा पेपर छोड़ के 3 भाग में पहला भाग 75, तीसरा भाग 75 और दूसरा भाग 50 नंबर का आता है। ऐसे कुल मिला के ये तीनों 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की बात करें तो आपका इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का मिला के आ रहा है अर्थशास्त्र, अगर आप पढ़ेंगे तो, है ना। भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ का भूगोल। ठीक, पेपर 5 ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है इसमें। पेपर 6 ये थोड़ा सा अलग होता है, जो आपका प्री में जो पढ़े रहते हैं उनको तो ऊपर पूरा कवर हो जाता है। पेपर 6 दर्शन शास्त्र पहली बार पढ़ना पड़ता है आपको, समाज शास्त्र इसमें पहली बार पढ़ना पड़ता है, मतलब प्री में नहीं पढ़े रहते इसको। छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य ये पहले से आप पढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य से मतलब होता है जनजाति। जनजाति की जो कला संस्कृति होती है उसको इसमें विस्तार से पूछता है। नंबर का डिवीजन से पहले भाग में 75, दूसरे भाग में 50 और तीसरे भाग में जो है आपका 75 नंबर, तीनों मिला के 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये पेपर 6 आपके लिए नया होगा, बाकी आप पुराने में पढ़ चुके होंगे। तो इसके भी सवाल हम लोग करेंगे, देखेंगे पैटर्न कैसा आता है इसका। इसके बाद है आपका पेपर 7। पेपर 7 बहुत अलग है, पहले ये सब नहीं हुआ करता था। इसमें एक टाइप के करंट अफेयर्स ही बोलते हैं इसको, पर अलग आता है। पेपर 7 में जो है सबसे पहला आता है विधान। विधान मतलब अधिनियम वगैरह आपके, जैसे मानव संरक्षण अधिकार अधिनियम है आपका, डोंगी प्रताड़ना अधिनियम है, बाल संरक्षण अधिनियम है, ये सब इसमें आ जाते हैं पेपर 7 के भाग 1 में। इसके अलावा इसमें छत्तीसगढ़ की योजनाएं आती हैं, दोनों मिला के आता है आपका 75 मार्क्स का। इसके बाद है खेल। नेशनल इंटरनेशनल जितने भी खेल हुए होते हैं, विधाएं हैं, खेल के अंदर कैसे कैसे खेला जाता है। जैसे क्रिकेट की बात करें तो डिटेल से जानते हो आप लोग, बल्ले कितने का होता है, स्टंप कैसा होता है, पिच कितना डिस्टेंस का होता है, ये सब इसमें पूछा जाता है। बैडमिंटन के बारे में, फुटबॉल के बारे में, ये सब खेल में आ जाता है आपका। फुटबॉल के जो आपका ग्राउंड है उसका साइज पूछा जाता है, डायमेंशन पूछा जाता है। ठीक है, ये सब खेल में आ जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय संस्थाएं,
भारत में जितनी संस्थाएं हैं, जैसे आपका एनसीईआरटी है, आपका नेट है ना, इन सब संस्थाओं के बारे में इसमें पूछा जाता है। इसके बाद पेपर 7 का जो भाग 3 है, इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे आपका है यूनाइटेड नेशंस है ना, यूएनओ है, और ब्रिक्स है, G20, G7, इन सब के बारे में इसमें पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न देखेंगे तो आराम से समझ में आएगा। फिलहाल ये सारे सब्जेक्ट हैं, टोटल लगभग 24 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट है ना, इन सबको कंबाइन मिला के आपका टोटल आता है कितने नंबर का, 1400 मार्क्स का। और इसमें आपको स्कोर करना रहेगा कम से कम 800 से ज़्यादा, तब कुछ हो पाता है, नहीं तो आपका मेंस भी वहीं रह जाएगा, है ना। अगर ये क्लियर कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पूरे मेंस के बारे में खाका ढांचा। विस्तार से जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।